अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी शादी की शॉपिंग कर ली जाए, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मुझे फाइनली टाइम मिल गया। मैंने अपनी सिस्टर को पिक किया हॉस्पिटल से और सीधा हम पहुंच गए लोकल मार्केट में, जहां से मुझे अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, बजट में जो है वो मुझे कुछ बार्गेनिंग वगैरह करके उसके बाद शॉपिंग करनी थी। तो मैं साथ साथ आपको भी दिखा देती हूँ आप शादी की शॉपिंग कैसे करेंगे। आओगे मैं फ्री में चेकअप करूँगी। कह रही है फ्री चेकअप भाई कल करूंगी। हॉस्पिटल आओगे मैं फ्री में चेकअप करूँगी 11,000 की ये बेनज़ीर है। सबसे पहले मैं आपको मार्केट का आइडिया दे देती हूँ। ये मार्केट मुझे रावलपिंडी में, यानी कि 6 रोड के ऊपर राबी सेंटर, गर्ल्स सेंटर और राबी 1, 2 चाइना सेंटर, ये 3-4 सेंटर ऐसे हैं जो इकट्ठे जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ से मुझे शॉपिंग करनी है और बजट फ्रेंडली भी हो और अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे हो। सबसे पहले जी मुझे मैक्सीज़ नज़र आ गई। मैं मैक्सीज़ वाली शॉप पे चली दूसरा गई वाला भी कि यार दिखाइएगा बनी जिंक बनाई वाला, मैक्सी मिल जाए। वो भी सुना यहाँ सुने ऑलमोस्ट हर कलर मिल रहा था। ये देखें, एक ये वाला जिंक कलर, जो कलर मुझे चाहिए थे सारे ही मिल रहे थे। अच्छा, काफ़ी मैक्सीज़ निकलवाने के बाद कुछ ओपन स्टाइल में, कुछ इस तरह से क्लोज स्टाइल में, हर टाइप का जो है ना मैंने सारे यहाँ पे निकलवा के उनके रेट शेड्स पूछे। उनके सारे जो है ना अपनी फ्रेंड को भी भिजवा दिए कि यार पिक्चर्स देखो कैसी लग रही है, आप लोग कैसे बना रहे हो और मैं कैसा जो है ना लूँ। फिर मैंने कहा यार ये तो हर कोई पहनता है, जी फ्रंट साइड यहाँ का पे ऊपर लगी ही। हुई है तो ऑलमोस्ट जो भी जो है वो राबी सेंटर या गर्ल्स सेंटर में आएगा तो सबसे पहले उसने यही वाला उठा लेना है, फिर हमारा डिज़ाइन एक जैसा होगा। आजकल ऑर्गेन्जा के ऊपर काफ़ी जो है वो कुछ यूनिक चाहिए मुझे, यानी कि ऑर्गेन्जा के ऊपर काफ़ी मैक्सीज यहाँ पे लगी हुई थी। तो मैंने इनसे पूछा कि यार मेरे चैनल के थ्रू अगर आपसे कोई शॉपिंग करना चाहता है तो क्या रेट्स हैं आपके। इनने कहा कि ऑनलाइन ये भी बाय करते हैं, सॉरी ऑनलाइन ये भी सेल करते हैं, लेकिन ये है कि उनके रेट्स हैं 9,000 से ये 12,000 के अपने लिए अराउंड, ले ठीक रही है। है, समझ नहीं आ रही। बार्गेनिंग शार्गेनिंग करने के बाद ही जो है वो अफोर्डेबल बन जाते हैं। तो अगर आप में भी हमने जो है तो वो वीडियो इनसे बना रही शॉपिंग है, ये करनी है अपने या इस लिए तरह ले से रहे हैं। कोई मैक्सी वगैरह लेनी है जो बनी बनाए आपके जो है वो जितनी आपने मेजरमेंट देनी है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ से मिल जाती है ऑनलाइन तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगी, ठीक है। मुझे जो मैक्सीस नज़र आई ज़्यादा जो है वो ग्रे कलर में नज़र आई, इसके अलावा पिंक नज़र आई, कुछ जिंक कलर, ये 3-4 अच्छा कलर इसके ज़्यादा थे। फिक्स और भी रेट है डिज़ाइन थे आपके? लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो पिंक और ग्रे कलर ये शेड अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने ये जो वही मैं वाले निकलवा के ज़्यादा बना रही हूँ देखे, ना ये चेक वीडियो, कर लें, बड़ी अगर अच्छी मेरी लुक दे वीडियो रहे ठीक बने होगी बनाए। जब आपसे। आपने अर्जेंट किसी शादी पे जाना हो और आपके पास टाइम ना हो तो आप जल्दी से यहाँ से ये पिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने 300 रुपये में जो है वो राबी सेंटर से क्या बार्गेनिंग करके खरीदा और कैसे खरीदा। इसके अलावा जो मैंने अपना ड्रेस जो है वो किस प्राइस रेंज में लिया है। इनका ये है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे। ये शॉप का टोटल मैंने आपको बता दिया, शॉप का नेम, शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर ये इसके ऊपर मेंशन है। इजीली आप जो है वो राबी 2 को विज़िट कर सकते हैं। कुछ गुज़रते-गुज़रते मेरी इस पे नज़र पड़ी। आजकल वैसे भी ज़िंक कलर और ब्लू कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा लाइलिक कलर भी आजकल मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। तो ये मुझे एक शॉप नज़र आई जिसमें ब्राइडल के ड्रेसेस, ये वाला सूट ना 14,000 इसकी प्राइस रेंज मेंशन हुई थी। मैंने ओपन करके देखी कि यार इसकी मुझे पता चल जाए कि इसकी क्या प्राइस रेंज है, क्योंकि मुझे ये कलर नहीं चाहिए था, कुछ ऑर्गेन्जा में नहीं चाहिए था, इसलिए मैं फिर यहाँ से गुजर गई। इसके अलावा भी काफ़ी कलेक्शन लगी हुई थी। ये चेक कर लें, ये सारा राबी सेंटर और गर्ल सेंटर है जो कि 6 रोड पे है और इजीली आप यहाँ से जो है वो बार्गेनिंग करके अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ड्रेसेस ले सकते हैं। ये भी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना एक जो है वो आपको बता रही हूँ कि मैं शॉपिंग कैसे करती हूँ जब मैंने जो है वो इस तरह से लोकल मार्केट से करनी हो और अफोर्डेबल भी करनी हो। तो पहले तो जी मैं बहुत घूमती हूँ, ये चेक कर लें, ये चाइना सेंटर, अब मैं इधर पहुँच गई हूँ क्योंकि राबी 2 में मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, फिर मैं चाइना सेंटर में पहुँच गई। चाइना सेंटर में ये है कि मुझे कम रेट्स मिलते हैं, राबी 2 और राबी 1। अगर आप राबी 1 को विज़िट करेंगे तो आपको कुछ कम रेट्स मिलेंगे, अगर आप राबी 2 को विज़िट करेंगे तो आपको जो है वो थोड़े ज़्यादा रेट्स मिलेंगे। ये मुझे एक शॉप मिली जिसमें मुझे मूनलाइट कपड़ा भी दिखाई दिया। इनके ये 35-35 के पर गर्ल्स के अकॉर्डिंग ये जो फैंसी ड्रेसेस ये कपड़ा दे रहे थे। फिर मैंने कहा यार कुछ यहाँ से ना बना बनाया लेते हैं। फिर इस टाइप का मुझे ये वाला नज़र आया मूनलाइट पे, आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। वैसे तो मार्केट रेट जो है ना 1000 पर मीटर के अकॉर्डिंग, अगर आप ऑनलाइन पूछोगे तो आपको 1500 रुपये मीटर बताएँगे। अगर आप जो है मार्केट में जाके पूछोगे कोई आपको 1200 रुपये मीटर और कोई जो है वो 1000 रुपये मीटर जो है वो फाइनल बताएगा। ज़्यादातर 1000 ही बताते हैं। अच्छा, ये मूनलाइट का कपड़ा काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो लोकल मार्केट को विज़िट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो ब्रांड्स को इस तरह से विज़िट कर रही होती हूँ। तो इस टाइप के ड्रेसेस मुझे कम ही दिखाई देते हैं। तो फाइनली मुझे कुछ नज़र आ गया ड्रेस ऐसा जो मुझे अच्छा लगा। इसका दुपट्टा नहीं अच्छा लगा मुझे, सिर्फ़ जो है वो ये मैक्सी मुझे अच्छी लगी मूनलाइट की, और ऊपर जो है वो इस तरह से नेट के ऊपर बनाया गया काम, और ये 3 पीस इन्हें लगाया हुआ था, किसी कस्टमर का था। इनने कस्टमाइज़ किया हुआ था डिमांड पे ही, लेकिन इनका जो साइज़ है ना, जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल मेरे मुताबिक ही थी। जो मेजरमेंट मुझे चाहिए थे सेम इसी मेजरमेंट पे यहाँ पे लगा हुआ था। फिर मैं फाइनली इसी शॉप पे बैठ गई। चले जी बार्गेनिंग करती हूँ। तकरीबन आधा घंटा तो मुझे बार्गेनिंग करने में लग गया। आधा घंटा ज़रूर लग जाता है। आपने अगर बार्गेनिंग करनी है तो 1 घंटा भी बैठ जाओ, ठीक है। राबी में बार्गेनिंग करने के लिए आप 1 डेढ़ घंटा आराम से बैठ सकते हो।
भाई आप कहे ना, आप सुनो बड़े बस हैं, आप 200 मुझसे पे कहें। और हम कम कर देंगे बस। 200 11,000 नहीं, दे 200 दो। किराया भी नहीं लगना। कर दूंगा, ठीक है। भाई 11,000। 11,000 ठीक है। नहीं बजी अभी दुपट्टा लेने भी जाऊंगी भाई, बस। यार काम ही नहीं कराना बजी, देखिए ना खरीद नहीं है इसका बजी। भाई 11,000 बिल्कुल मुनासिब है। अब इतना टाइम भी लगा लिया, बस मुनासिब नहीं वाला 11,000। बेस करने का क्या फायदा है आपसे बजी? ये कितना भाई कम कल कर दिया आपके हॉस्पिटल लिए आओगे, भाई मैं ने। फ्री में चेकअप करूँगी। कह रही है फ्री चेकअप भाई करूंगी। कल हॉस्पिटल आओगे, मैं फ्री में चेकअप करूँगी। 11,000 की ये बेनज़ीर है, हैं? ये बेनज़ीर है। ये वाला नज़ीर वाले, शुक्र है मैं तो आज तक अस्पताल गया नहीं हूँ बजी, और मैं खरीद आधा घंटा बार्गेनिंग करने के ये 11,500 रुपये में मान गए, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे क्योंकि मैं तो ज़्यादातर कार्ड यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना इनका कोई कार्ड का सिस्टम नहीं था। फिर मैंने इनको इजी पैसा करवाया, बाकी जो पेमेंट है ये चेक कर लें, आधी पेमेंट मैंने इनको जो है वो बाय हैंड की और आधी जो है मैंने इनके जो है वो ईजी पैसा में भेज दी। ये पूरा जो वो शॉपर भर के इनने मुझे दे दिया, लेकिन यहाँ पे दुपट्टा मैंने नहीं लिया। इन्होंने मुझे मैंशन किया कि दुपट्टा 300 में मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में मुझे 300 में कहीं पर भी दुपट्टा नहीं मिला। पूरी मार्केट घूमने के बाद मैं दोबारा इनके पास आई कि आप कह रहे थे 300 में दुपट्टा मिल जाता, तो आप मुझे 300 में दुपट्टा दे दें। फिर मैंने इस टाइप का दुपट्टा ले लिया जो नेट के ऊपर है और तकरीबन 2.5 गज़ जो है वो ये दुपट्टा देते हैं। ये देखें 300 रुपये मैं इनको दे रही हूँ और मैं इनका शॉप का एड्रेस दे देती हूँ। ये ऑनलाइन तो डिलीवर नहीं करते, लेकिन इनका ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, ये चेक कर लें। ये आपको मिल जाएंगे रहमानाबाद के पास ही, ये चाइना मार्केट है, चाइना मार्केट में, ठीक है। एक अगर आपने मेहंदी के ड्रेसेस लेने हैं, तो अगर हैवी काम वाले ड्रेसेस बनवाने हैं, कस्टमाइज़ करने हैं, तो राबी सेंटर, गर्ल सेंटर, इधर ही कहीं पे आपको टाई एंड डाई वाले मिल जाएँगे। इनकी 2 शॉप्स हैं, तो वहाँ से आप इज़िली जो है वो अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो है इनसे बारात का ड्रेस कस्टमाइज़ करवाया था, ऑलमोस्ट 15,000 में बहुत प्यारी सी मैक्सी बनवाई थी। ये चेक कर लें, यहाँ पे डिफरेंट ये वाला आजकल स्टाइल चल रहा है, इसमें कलर करवा के जो है वो लोग जो है वो लहंगे बनवाते हैं, मैक्सी बनवाते हैं, शर्ट्स बनवाते हैं। नेक्स्ट मेरा यही इरादा है कि इसी को कलर करवा के मैंने जो है वो लॉन्ग में शर्ट बनानी है। अब मैं यहाँ से गुजर रही थी, फिर मुझे ये शॉप वाले दिखाई दिए जिनके पास ये वाली शॉल्स अवेलेबल हैं जो कि विंटर सीज़न की, और इतनी कोई प्यारी, अच्छा मैं ये अलकरम पे ये शॉल देख रही थी, अलकरम के एक सूट के साथ ये वाली शॉल लगी हुई थी, तो उसकी 85,100 जो है वो उसकी प्राइस थी, लेकिन यहाँ पे ये वाली शॉल अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा इधर से ही परचेज़ कर लूँ। फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, ऑलरेडी मैं ईज़ी पैसा के अकाउंट के थ्रू जो है ना मैं इनको ट्रांसफ़र करी थी। फिर मैंने कहा यार वह यहाँ से गुजर जाते हैं, सिर्फ नेक्स्ट टाइम कभी विज़िट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मुझे मेहंदी के लिए ना सिंपल ड्रेस चाहिए था, बिल्कुल सिंपल जो होता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने वैसे ड्रेस बनाया हुआ था बिल्कुल जो सिंपल होता है, शर्ट और शरारा होता है या गरारा होता है, जो भी होता है, मुझे कभी भी नाम याद नहीं रहता, वो शरारा गरारा जो भी होता है। तो शर्ट जो है वो शॉर्ट बना के साथ में सिंपल जो है शरारा और लेसेस वगैरह लगा के, फिर उसके लिए मैंने ये वाला कपड़ा चूज़ किया, ये वाला कलर चूज़ किया जो कि रॉ सिल्क के ऊपर है, ठीक है। शर्ट एंड जो है वो शरारा के लिए मेजरमेंट जो है वो मैंने अपने टेलर को कॉल की और उसने मुझे बताया कि इतने इतने मीटर या इतने इतने गज़ तुमने ये कपड़ा ले लेना है। फिर मैंने वो सारा कपड़ा और लेसेस वगैरह ली और फिर उसके बाद जो है वो मैं, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इनको भी मैंने ईज़ी पैसा ही करवा दिए। फिर जो है यहाँ से निकले और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप नज़र आती हैं जो कि अच्छी अफोर्डेबल मिल जाती है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा पहली शॉप पे जाके जो है ना आप बैठ जाएँगे और सारे ड्रेसेस लेना शुरू कर देंगे, तो आपको अच्छा खासा चूना लग जाना है। क्योंकि ये रेट्स आपको बता रहे होते हैं 7,000 और चीज़ होती है 3,000 की, तो ऐसे भी होता है कि डबल से भी ज़्यादा आपको प्राइसेस बता रहे होते हैं। जब भी आपने इन सेंटर्स को या फिर लोकल मार्केट को विज़िट करना है, तो अच्छी खासी आपने बार्गेनिंग कर लेनी है। बार्गेनिंग के बगैर आपने वहाँ से निकलना नहीं है। अब मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा था, शाम हो रही थी, फिर मैं टुक-टुक पे बैठी और सीधा मैं अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे घर में वेट कर रही थी। मैं सुबह से निकली हुई थी, यानी कि दिन 11 बजे से निकली हुई थी और शाम के 5 बज रहे थे। खाने के लिए मैंने कुछ साथ में ले लिया ताकि टुक-टुक पे बैठ के खा लूँगी, क्योंकि जो है वो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। अब आपने मुझे बताना है क्या मैंने महँगी शॉपिंग की या फिर सस्ती शॉपिंग की, और आप कैसे शॉपिंग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं दोबारा से इन्हीं सेंटर को विज़िट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी शादी की शॉपिंग करनी है। मेरी कज़न्स आ रही है, उनने शादी की शॉपिंग करनी है और वो मुझे साथ लेके बार्गेनिंग के लिए जाएँगी।